चलो यहां के बाद थोड़ी चीजें देखने हैं कि भैया डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन। आपको बच्चों इस बार जनरली मान के चलो, आप जनरली सिंपली आप ऐसे सोचो कहानी को। देखो गुरु, ये आपको एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे रखी है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, मान के चलो ax प्लस बी वाई प्लस सी विच इज इक्वल टू 0। ठीक है जनाब, ये भैया आपका पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1, y1। ठीक है गुरु, सही है सर। अच्छा, सबसे पहला तो मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि इस पॉइंट से जो उसने डिस्टेंस बोली है, वो डिस्टेंस का मतलब क्या है। जैसे मुझे लगता है कि ये भी डिस्टेंस है, भाई बात तो सही है। सर ये भी डिस्टेंस है, बिल्कुल सही बात। भैया ये भी डिस्टेंस मुझे लग रही है, सर ये भी डिस्टेंस मुझे लग रही है। यहां पर तो बहुत सारी डिस्टेंसेस आ रही हैं, तो सर इसका मतलब एक यूनिक डिस्टेंस ऐसी है, एक यूनिक डिस्टेंस ऐसी है जो मजेदार है और जो कहीं ना कहीं स्वादिष्ट है। हाँ जी सर है, हमें लगता है सर वो ये वाली डिस्टेंस है। दुनिया के हर व्यक्ति के लिए ये डिस्टेंस एक यूनिक डिस्टेंस है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। ये दिस इज व्हाट कैपिटल एम। तो जब भी बच्चों डिस्टेंस वर्ड यूज हो गया तो आप समझ लो कि वो आदमी इस पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस की चर्चा कर रहा है आपसे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां पर जो पीएम है ये बहुत मिनिमम है, इससे छोटी वैल्यू नहीं आ सकती, इससे छोटी डिस्टेंस नहीं हो सकती। कैसे करोगे आप भैया, कर ही नहीं सकते, समझे गुरु। ओके, तो हमारा टारगेट ये है कि हम इस पीएम को कैसे फाइंड करें, जहां के हमें पॉइंट गिवन है, लाइन की इक्वेशन गिवन है, पीएम की वैल्यू कैसे निकाली जाए, ये हमारा क्वेश्चन है। सर पीएम कैसे निकालें सर? सर काश कैपिटल एम के कोऑर्डिनेट मिल जाएं तो डिस्टेंस फॉर्मूला से पीएम आ जाएगा, लेकिन भैया नहीं है कैपिटल एम। सोचो, कहानी को सोचो, फॉर्मूले के चक्कर में मत जाओ, सोचो कहानी को। सर ये बात तो सही है सर, ये तो ठीक है गुरु। सर फिर कैसे निकालें? सर ऐसे निकाल सकते हैं कि इस लाइन का स्लोप आ जाएगा माइनस का a अपॉन बी, ये पीएम का स्लोप आ जाएगा a अपॉन बी अपॉन ए, क्योंकि वो एक दूसरे के मल्टीप्लाई -1 होता है इन दोनों का, अगर परपेंडिकुलर होता है तो इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। इसको और इसको सॉल्व, अरे सर मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा है, समझे गुरु। ओके देन फिर क्या करें? तो यहां पर बड़ी चतुराई से, बड़ी चालाकी से डिस्टेंस निकाली गई है, जो कि अपने आप में बहुत मजेदार है। उन्होंने लाइन की इक्वेशन बनाई एक, ax प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल टू 0, और उसको कोऑर्डिनेट पर 2D पर उसको दिखाया कि भाई ठीक है चलो चर्चा करते हैं, 2D पर दिखा लेते हैं। ये लाइन की इक्वेशन है गुरु यहां पर इस तरीके से, x एक्सिस पे कोऑर्डिनेट है माइनस सी अपॉन ए कॉमा 0, इस पर 0 को माइनस सी अपॉन बी। ठीक है, इस पॉइंट P को हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेट कर लिया और हम PM निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका नाम उन्होंने स्मॉल d दिया है। कैसे निकालेंगे? हाँ जी जनाब, कैसे निकालेंगे? देखो इसका एक कॉन्सेप्ट है दादा, मैं आपको बताता हूं। एक तो ये वाला पॉइंट होगा 1 2 3, गौर से समझना आप। यहां पर निकालने का बहुत सारा प्रोसेस है, इसको फाइंड करने की एक ड्यूटी है, मैं बताता हूं क्या है वो तरीका बहुत आसान है जनाब। ये एक ट्रायंगल बन गया, इस ट्रायंगल का एरिया मुझे बता सकते हैं क्या होगा? व्हेन वर्टिसेस आर गिवन, मैंने आपको बताया था कि जब मैं कोई भी 3 वर्टेक्स दिए हुए हैं तो ट्रायंगल का एक एरिया आता था, है ना। तो ट्रायंगल के एरिया की चर्चा कर लेते हैं, है ना। ट्रायंगल का एरिया ये लो, विच इज इक्वल टू, वो कुछ ऐसे था कि हाफ, यहां पर कुछ पहला कोऑर्डिनेट, दूसरा कोऑर्डिनेट, तीसरा, इस तरीके से, और इस तरीके से हमने निकाला था। मैंने स्टेयर मेथड करके आपको बताया था, याद आ रहा होगा। एक सिंपल अप्रोच होता है कि भैया हाफ बेस मतलब ये r³
इंटू हाइट, हाइट मतलब डी। जब इसको सॉल्व करेंगे इस पूरी कहानी को तो डायरेक्टली आपको डी की वैल्यू ये वाली मिल जाएगी। यानी कि जनाब आप डायरेक्टली इसको याद रख सकते हैं कि कल को अगर पीएम आपको निकालना है तो पीएम की जो वैल्यू आएगी दादा, पीएम की जो वैल्यू आएगी वो ये समझ लो कि हमेशा आपकी पीएम की वैल्यू ये वाली आने वाली है कि इस पॉइंट को यहां सेटिस्फाई करवा दो, दैट इज ax1 by1 प्लस सी अपॉन रूट के अंदर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है साहब, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मॉड क्यों लिया? क्योंकि सर डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है इसलिए मॉड लेना लाजमी बनता है। तो दिस इज व्हाट योर डिस्टेंस। तो कहानी में ट्विस्ट यह है कि कल को अगर कोई पॉइंट आपको दिया हुआ है, कल को अगर कोई पॉइंट आपको गिवन है और लाइन की इक्वेशन दी हुई है तो उस पॉइंट से लाइन पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो मिनिमम डिस्टेंस है, उसको हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू, जो कि यहां पर बोला गया है बहुत अच्छे तरीके से। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, बहुत छोटी कहानी दादा, दो लाइन के बीच की डिस्टेंस, इसको तो बहुत एक खतरनाक अंदाज में समझते हैं जनाब। मैं मान लेता हूं कि ये लाइन की इक्वेशन है एक ax प्लस बी बाई प्लस सी वन विच इज इक्वल टू 0। अगर इसके पैरेलल मुझे एक लाइन चाहिए तो सर उसका इतना वाला पोर्शन तो सेम रहेगा, यानी ax प्लस बी बाई तो डिट्टो सेम रहेगा एज इट इज। बात आएगी C2 की विच इज इक्वल टू 0। ठीक है गुरु यहां तक? ठीक है सर, ये सही है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये आदमी आपसे कह रहा है कि भैया ये वाली डिस्टेंस बताओ आप मुझे। मान के चलते हैं कि ये पॉइंट है कैपिटल ए, ये पॉइंट है कैपिटल बी। कह रहा है उन दोनों के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है, जो एक फिक्स डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस पे दोनों लाइन चल रही है, ट्रेवल कर रही है, वो डिस्टेंस क्या होगी। और इसका नाम गुरु उन्होंने डी रखा है, भैया डी है इसका नाम। कैसे निकाला? सोचो क्या कहता है आपका मन, ऑथर बनो, मन क्या कहता है आपका। हाँ जी गुरु, सर एक काम कर लेते हैं, यहां पर एक पॉइंट लेट कर लेते हैं x1, y1। मैंने ऐसे ही रैंडमली लेट कर लिया, कोई बुराई नहीं, बुराई कुछ नहीं है सर। अब एक चालाक बच्चा भागता हुआ आपके पास, उसने कहा कि भैया ये पॉइंट तो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। हाँ लाई कर रहा है, तो लाई कर रहा है तो सेटिस्फाई करवाएगा। तो ये लो साहब, ax1 by1 प्लस c1 विच इज इक्वल टू 0। ये लो, ठीक है सर। सर इस पॉइंट से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो पीछे वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर ले क्या? कर लो भाई, करना भी चाहिए। तो यहां से डी की वैल्यू आ जाएगी दादा, देखो ax1 by1 प्लस c2 है ना अपॉन रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखा जादू? सही है सर। सर ये क्या चीज है? अरे भैया इसकी वैल्यू तो डायरेक्टली आ गई मेरे पास -c1। तो बच्चों मैं कह सकता हूं कि डी की वैल्यू होगी यहां पर c1 माइनस c2, यानी कांस्टेंट का डिफरेंस अपॉन रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये लो, फिनिश। देखा आपने कितनी चालाकी से हमने इसको बता दिया। दो लाइन के बीच की डिस्टेंस, उन दोनों के कांस्टेंट का डिफरेंस रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है सर। एग्जाम्पल दे रखे हैं इसने क्या एग्जाम्पल दिए हैं सर? ये लाइन दे रखी है आपको, ये वाली लाइन की इक्वेशन लिख लो, 3x माइनस का 4y माइनस का 26 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है गुरु, सही है साहब। 3, -5 ये पॉइंट है सर, ये डिस्टेंस पूछी है सर, ये पॉइंट P है और ये PM पूछा है सर। PM साहब निकाल सकते हैं भैया, PM तो निकाल लो यार, PM निकालने में क्या बड़ी बात है। ये लो, इस पॉइंट को यहां सेटिस्फाई करवाओ। तो 3 का मल्टीप्लाई 3 से 9, माइनस माइनस प्लस, 4 पंजे 20 माइनस का 26। वाओ, रूट के अंदर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर दैट इज 9 और प्लस 16। ये लो साहब। तो यहां पर जो PM की वैल्यू आनी चाहिए, कितनी आनी चाहिए सर? माइनस का 6 बचेगा, 3 बचेगा, यानी कि सर 3 अपॉन रूट के अंदर 25 यानी 5 का मोड। 3/5 एक ऑटोमेटिक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो इसका मतलब वैल्यू आ गई 3/5। ये इसकी डिस्टेंस आ गई। तो इसको हम थोड़ा सा कई बार चालाकी से भी बोल सकते हैं,
और बड़ी चतुराई से बोलने में कोई बड़ी बात नहीं है ना, लाइटली गेम देखा जा सकता है। नेक्स्ट कहानी में थोड़ा सा देखते हैं। दो पैरेलल लाइंस हैं। देखो दादा, एक पैरेलल लाइन है 3x माइनस 4y प्लस 7 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है दादा, दूसरी लाइन है 3x माइनस 4y प्लस 5 विच इज इक्वल टू 0। देखा आपने 3x माइनस 4y 3x माइनस 4y, ये तो डिट्टो बराबर रहेगा एज इट इज अगर पैरेलल है तो। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस आएगी सर, डिस्टेंस अभी रिसेंटली हमने करा कि सर इन दोनों की कांस्टेंट का डिफरेंस 7 में से 5 गया तो सर ये हो जाएगा 7 माइनस 5 अपॉन रूट के अंदर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 16। ये लो सर, जो कि सर देखते ही देखते ये आ गया 2/5। ये लो साहब, इसकी डिस्टेंस आ गई, दो लाइन के बीच की डिस्टेंस ये है 2/5। ओके नेक्स्ट, कुछ और कहानी में ट्विस्ट आ रहा है, कुछ चीजें और थोड़ी सी बदल रही हैं। इस कॉन्सेप्ट के दम पर हम क्या क्या बोल सकते हैं, कैसे देख सकते हैं। ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल इन अ कार्टेशियन प्लेन हुज वर्टिसेस आर दिस। ओहो क्या करें इसमें, तो मतलब ठीक है, छोटी कहानी है, क्या ही करोगे इसमें तो आप। एरिया की बात अगर मैं आपसे करूं तो एरिया तो मैंने पहले आपको स्टेयर मेथड बताया हुआ है। स्टेयर मेथड फिर से बता देता हूं। अगर किसी भी ज्योमेट्री के वर्टेक्स दे रखे हो तो एरिया निकालना बहुत आसान, हाफ। इसको लेज मेथड भी कहते थे हम। कैसे, देखो कोई भी कोऑर्डिनेट, आपने ये वाला कोऑर्डिनेट उठाया 0,7, फिर -4,5, ठीक है गुरु, ये 5,-5, ये -4 -2, जो लेते हैं उसको ऐसे लेते हैं, है ना, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ठीक है। एरिया विच इज इक्वल टू 0 का मल्टीप्लाई 5 के साथ 0, -4 का मल्टीप्लाई -5 के साथ 20 हो गया गुरु, ठीक है। 5 का मल्टीप्लाई -2 के साथ, माइनस का 10 हो गया दादा। -4 का मल्टीप्लाई 7 के साथ, माइनस का 28 हो गया गुरु, ठीक है। माइनस दिस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 28 हो जाएगा गुरु, ये लो। -25 हो गया दादा, है ना, और माइनस माइनस प्लस, फिर से माइनस, माइनस का 20 हो गया, ठीक है भैया। और ये 0, ये लो, 20 से 20 कट गया, 28 से 28 कट गया, -25 और 10 35/2। तो जो एरिया की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 35/2। रही बात इसको क्वाड्रिलेटरल बनाने की, तो बना सकते हो आप यार, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। 0,7 यहां पर होगा 0,7, x का -4, y का 5, -4,5 यहां होगा भैया, ठीक है। x का 5, y का -5, x का 5, y का -5, x पॉजिटिव y नेगेटिव, यहां पर कहीं होगा, ये लो, फिर दोनों नेगेटिव, -4 इसके नीचे ले लेते हैं जस्ट, -4, -2, ये थोड़ा नीचे होगा यहां पर, ठीक है। ये आपका क्वाड्रिलेटरल बन गया, जो भी है, खत्म कहानी, ठीक है भैया। नेक्स्ट आ जाओ। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, थ्योरी आपको पता लगी गई तो ठीक है, मतलब बन सकती बात, और चीज़ों को एक लेवल तक आप समझ सकते हो, ठीक है। बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड 2a lie along the y axis such that midpoint of the base is that origin, find the vertices of the triangle। ठीक है, ये आदमी बस अब आपको सिखा दिया गया है, बस कोशिश कर रहा है कि बच्चे के माइंड में कितना आ गया और कैसे उसने देखा चीज़ों को, वो सारी चीज़ें बस कोशिश कर रहा है कहीं ना कहीं, और आपको बताने के बारे में थोड़ी चर्चा का वैसे बना रहा है गुरु, ठीक है। देखो x y, base of an equilateral triangle with side 2a along the y axis। मान के चलो कि इतने यहां से यहां तक ये एक बेस है उसका, ये बेस है गुरु, ठीक है।
ये बेस है भैया, यहाँ से यहाँ तक, ये ओरिजिन से लेके मान के चलते हैं कि ये पॉइंट आपने कोई ए ले लिया, तो ओ ए बेस है, साइड लेंथ है 2 है, ठीक है। सच दैट मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट ओरिजिन। अच्छा, उसने भी बोला है कि इस बेस का जो मिड पॉइंट है वो ओरिजिन है, तो ठीक है, फिर तो और मजा आ गया। मान के चलो ये पॉइंट है एक्चुअल में बी, तो ये है बेस, ए भी बेस है, तो ये ए हो गया, ये भी ए और ये भी ए, ये दोनों डिस्टेंस, क्योंकि पूरी डिस्टेंस 2 है, मिड पॉइंट ओरिजिन है, ठीक है भैया। फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 0, a, ये वाले पॉइंट हो गए 0, -a, ठीक है। ये बेस दादा 2a हो गया, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल इसने बोला है ना, तो देखो ये डिस्टेंस 2a, ये डिस्टेंस भी 2a आ जाए तो मजा आ जाए, है ना। ये ए, ये अदर वर्टेक्सेस, बाकी के वर्टेक्स उसने पूछे, बाकी के वर्टेक्स क्या होंगे, तो ठीक है यार, क्या मतलब है, छोटी कहानी है। ये गुरु आपका होगा 60 डिग्री, ठीक है, ये 60 होगा, तो जरूरी नहीं है कि यहाँ हो, मतलब अपन चेक कर रहे हैं नॉर्मली, रैंडमली हम लोग देख रहे हैं, मैं तो रैंडमली चेक कर रहा हूँ कि मान के चलो अगर मैंने इसको 2a, 0 ले लिया, तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई है, ये तो नहीं आ रही, फिर 2a तो नहीं आ रही है, हो सकता है ऊपर नीचे कहीं हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, है ना। मान के चलो कि ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, मान के चलो यहाँ हो सकता है, ठीक है, कहीं भी ले लो आप उसको, ये पॉइंट के पी कोऑर्डिनेट आपने ले लिए x, y, ऐसा मान लो, ठीक है। लेंथ 2a है, सारी चीजें आपके हाथ में है गुरु। अब देखो ये लेंथ a है, ठीक है, ये लेंथ a है, ये 0, a हो गया। अब ये डिस्टेंस भी कितनी होनी चाहिए, 2a होनी चाहिए, ऐसे भी कर सकते हो, वहां से भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, पॉइंट p की कई तरीके से निकाल सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, ठीक है जनाब, यहां तक ठीक है, चलो ट्राई कर लेना आगे।